हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 6 से आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, है ना, सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। यह हमें दिखाना है कि एंगल A is equal to एंगल B है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां हम क्या दे देंगे नाम? क्या बोल रखा है यहाँ पे? A और B क्या है? एक्यूट एंगल। तो ये वाला भी एक्यूट एंगल है तो यहाँ A नाम दे देंगे, ये वाला भी एक्यूट एंगल है तो यहाँ B नाम दे देंगे और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने A और B यहां नाम दिया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमें दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट है, इसलिए ए और बी को हमने यहां रखा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? कॉस ए की। क्या निकालेंगे? कॉस ए की। कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है? कॉस ए होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम क्या करेंगे? कॉस ए का कॉस ए इज इक्वल टू बेस, बेस कौन है? एसी। कौन है? एसी, तो यहां रख देंगे एसी। हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कौन है? एबी है। कौन है? एबी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। अगेन अब हम क्या करेंगे? यहां से तो हमने एंगल ए के लिए निकाल लिया। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हम यहां पे नाम क्या देंगे? यहां नाम दे देंगे बी, यहां नाम दे देंगे हम ए और यहां नाम दे दिया हमने सी। अब इस वाले एंगल के लिए कॉस बी के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? कॉस बी के लिए। क्या हो जाएगा? कॉस बी, कॉस बी हो या ए हो, होता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लेकिन यहां पे एंगल बी है इसलिए हम क्या करेंगे? इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे कि बेस कौन है। कौन है बेस? बेस है बीसी। कॉस बी का कॉस बी, बेस है बीसी और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी है। इक्वेशन नंबर क्या दे रखा है? सेकंड हो गई। अब यहां से हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B होता है। cos A इज इक्वल टू क्या होता है? cos B। व्हाट इज cos A? इक्वेशन फर्स्ट में cos A के बराबर कौन है? AC डिवाइड बाय AB इक्वल टू cos B की वैल्यू कौन है? cos B की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में BC डिवाइड बाय AB। ओके, AB से AB कैंसिल, क्या आया हमारे पास? AC इक्वल टू BC आया। क्या आया? AC इक्वल टू BC, यानी कि AC इक्वल टू BC। अब जब हमारे पास ये दो साइड बराबर होती है तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि जब दो साइड बराबर होती है तो ये एंगल और ये एंगल हमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? ये आइसोस्केलस के कारण, काय के कारण? आइसोस्केलस, आइसोस्केलस के कारण ये दोनों भुजाएं बराबर हुई और ये दोनों भुजाएं बराबर हुई तो क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या लिखा रहा है यहाँ पे? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसे हमें सोल्व करना है। ये क्या लिखा रहा है बेटा? a प्लस बी और ये लिखा रहा है a माइनस बी। यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारी? a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है? ये a है और ये b है, तो बी स्क्वायर कौन है? तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे डिवाइड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फार्मूला सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां लिखा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? यहां रखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है।
अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हमारे पास ये फार्मूला है x की भी पावर m होती है और y की भी पावर m होती है, तो हम क्या करते हैं x बाय y की होल पावर m लिख देते हैं। इसी तरीके से इसी की भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब cos बाय sin, cos थीटा बाय sin थीटा का फार्मूला होता है बराबर cot थीटा के बराबर, काय के बराबर होता है cot थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख देते हैं हम cot थीटा, और यहां स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे, cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 7/8, तो यहां रख देंगे 7/8, 7/8 रख दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 49 डिवाइड बाय 64। इसी तरीके से इसका इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, cot थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, cot स्क्वायर थीटा की, है ना। तो cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ क्या करेंगे, cot थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना दे रखा है 7/8, यहाँ लिख देंगे 7/8, 7/8 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 हो तो हमें चेक करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4 लिखा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल टू 4। ओके, cot a का cot a इज इक्वल टू 4 का 4, ये 3 का चला जाएगा डिवाइड में। ओके, इससे हमें क्या पता चला कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये 4 जो है ये तो बेस हो गया हमारे पास, और ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहां नाम दे देंगे A, यहां B और यहां पे C। अब यहां पे क्या करेंगे, हम बेस को दर्शाएंगे, बेस कौन है 4 है, परपेंडिकुलर कौन है 3 है। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर काय का वैल्यू निकालेंगे, एसी का, काय का वैल्यू निकालेंगे एसी का। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है एसी वो हाइपोटेनियस होती है, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है बीसी, तो यहाँ लिख देंगे बीसी का स्क्वायर। ओके, बेस कौन है, बेस एबी है, तो यहाँ लिखेंगे एबी का स्क्वायर। व्हाट इज एसी, एसी का पता है क्या हमें, एसी का नहीं पता तो एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, बीसी का पता है हमें, बीसी कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस एबी कौन है, एबी 4 है हमारे पास तो 4 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर 16 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 25, AC इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे अंडर रूट चढ़ाएंगे, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, AC की वैल्यू आ गई 5, ये AC 5 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रखेंगे हम, ठीक है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर को सोल्व करेंगे पहले, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया LHS हो गया, 1 का 1 माइनस 10 है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कौन है 3 और बेस कौन है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, यहाँ 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर खोलेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ओके, इसे सोल्व करेंगे, डिवाइड बाय कुछ नहीं क्या लेंगे 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, एलसीएम 16 ले लेंगे, फिर 16 into 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस
9 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 9, डिवाइड बाय यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, इसके अपन में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, यहां से 16 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 7, डिवाइड बाय 16, यहां से 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, डिवाइड बाय कितना है 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा, ये एलएचएस आया। अब हमें चेक करना है कि आरएचएस के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, बाय टेकिंग आरएचएस, बाय टेकिंग आरएचएस क्या करेंगे यहां से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आरएचएस को हम उतार लेंगे। cos से क्या होता है, cos से होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है 4 और बाय हाइपोटेनियस 5, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 16, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितनी बार लिख देंगे, हर एक बार लिख देंगे 25। अब यहाँ पे जब हर एक जैसा होता है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा लिखाता है, 16 का 16, माइनस का माइनस, 9 का 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25, यहाँ पे भी 7/25, यहाँ पे भी 7/25, ये दोनों बराबर आ गए तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहां पर है बी पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल का कहां का बोला है बी पर है, यहां पे कौन है बेटा, इनके साथ एंगल कौन है 10 के साथ ए है, इसलिए हम यहां क्या रखेंगे ए रखेंगे, 90 डिग्री के सामने एंगल ए रखेंगे और यहां पे कौन सा एंगल हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है 10 इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3, जो कि ये क्या होता है 1 होता है परपेंडिकुलर और √3 क्या होता है बेस, यहां पे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर तो हमारा 1 हो गया, बेस कौन हो गया √3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हाइपोटेनस कौन है 90 के सामने जो साइड है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है BC का स्क्वायर, बेस कौन है बेटा AB तो AB का स्क्वायर, व्हाट इज AC पता नहीं है तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, BC का पता है हमें, BC कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, AB कौन है √3 है तो यहां लिखेंगे √3 का स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, AC का AC 4 का 4 स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट लगाएंगे, AC इज इक्वल टू √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो AC का वैल्यू आ गया 2, क्या आ गया हाइपोटेनस हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, साइन ए की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन cos C के लिए क्या करना है, हमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें यहाँ पे तो B रहेगा, ठीक है, यहाँ पे A रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे हम C रखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमें C रखना है, हाइपोटेन्यूस जो है वही रहेगा 2, यहाँ AB कितना है √3 तो यहाँ पे AB कौन हो गया परपेंडिकुलर जो दिख रहा है हमें वो √3 हो जाएगा, BC कितना है यहाँ 1, यहाँ पे BC कौन हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा रहा है साइन A डॉट कोस C प्लस कोस A और साइन C, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालेंगे, साइन A की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे A है इसलिए यहाँ एंगल जिसमें A बना हो 90 डिग्री के सामने उस ट्राइंगल में देखना है हमें, और उस ट्राइंगल में साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन है 1, यहां लिखेंगे 1 और हाइपोटेनियस कौन है 2 तो यहां 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई cos C है, cos C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस जिसमें C वाला एंगल हो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखना है कि बेस कौन है, बेस कौन है इसमें 1 है तो यहां लिख देंगे 1 बाय हाइपोटेनियस कौन है 2 तो यहां 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस, cos है, अब cos है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन हमें इस ट्राइंगल में देखना है कि बेस कौन है, इस ट्राइंगल में बेस √3 है
और बाय हाइपोटेन्यूस कौन है यहाँ पे 2 है इंटू साइन सी। इस वाले ट्राइंगल में देखना है जिसमें 90 के सामने सी हो, क्योंकि इसके साथ सी एंगल था, इसलिए यहाँ जो सी है इस ट्राइंगल में हमें देखना है परपेंडिकुलर का कौन, हाइपोटेन्यूस। ये तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेन्यूस कौन हो गया बेटा, 2 हो गया। 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 गुणित √3 करेंगे तो 1 3 और नीचे भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितनी बार लिख देंगे 1 टाइम। न्यूमरेटर जैसा है वैसा 1 + 3 का 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि cos है cos c माइनस sin है sin c की वैल्यू बताना है। क्या करेंगे, cos a, इस वाले ट्राइंगल में हमें देखना है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन है यहाँ पे √3 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन है यहाँ 2 पे, मल्टीप्लाई cos c। इस वाले ट्राइंगल में देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कौन है यहाँ 1, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन है यहाँ पे 2 है, माइनस साइन है। ए वाले ट्राइंगल जिसमें ए बना हुआ है यहां देखना है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर कौन है 1, यहां रख देंगे 1, डिवाइड बाय यहां हाइपोटेन्यूस कौन है 2, मल्टीप्लाई साइन सी। इस वाले ट्राइंगल में देखना है हमें, इस वाले ट्राइंगल में क्या देखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा √3/2, √3 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा √3, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस के √3/4 से माइनस का √3/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR में राइट एंगल एट Q। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में कहां पर राइट एंगल रखना है, हमें Q को राइट एंगल रखना है। Q को क्या रखना है, राइट एंगल पर रखना है। यहां पे हमें लास्ट में ये पूछा गया है कि sin p cos p और tan p का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने का जो एंगल है इसे P नाम देंगे, ये Q हो चुका है, इसका नाम दे देंगे हम R। ओके, अब हमें क्या क्या दे रखा है, PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से ये PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p tan p। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए गिवन डेट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR एट Q। ठीक है, PR प्लस QR कितना दे रखा है, PR प्लस QR, PR प्लस QR कितना दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ दे रखा है हमें, कितना दे रखा है PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, लेट हम क्या करेंगे, QR को x मानेंगे, क्या मानेंगे, QR को x सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक है, QR इज इक्वल टू हमने मान लिया x सेंटीमीटर। ओके, नाउ PR प्लस QR इक्वल टू कितना दे रखा है 25 दे रखा है, PR का PR प्लस QR को हमने क्या माना x माना, इज इक्वल टू 25, यहाँ PR का PR इक्वल टू 25 प्लस का x उधर जाएगा तो काय का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो PR की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस x आई, यहां रख देंगे PR की वैल्यू 25 माइनस x cm। ओके, यहां से हाइपोटेन्यूस क्या निकल के आया, P से R तक 25 माइनस x निकल के आया हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR में, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय PT पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, कौन है हाइपोटेन्यूस, PR, क्या रखेंगे यहाँ PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बेटा QR का स्क्वायर रख देंगे, प्लस बेस कौन है, बेस है PQ, यहाँ रख देंगे PQ का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज PR, P से R तक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 माइनस x है, रख देंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से QR कितना दे रखा है हमें, QR कितना है हमारे पास x है, तो यहां रख देंगे x का स्क्वायर प्लस बेस कौन है PQ, तो PQ कौन है 5 का स्क्वायर रख देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर
25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह रखेंगे 25, बी की जगह रखेंगे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहां से देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50x प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 625 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 600 बचेंगे माइनस का 50x उधर जाएगा तो काय का 50x हो जाएगा प्लस का 50x हो जाएगा 600 का 600 डिवाइड बाय कितना जाएगा 50 इक्वल टू क्या बचेगा x 1 0 से 1 0 कैंसिल यहां से 5 से काट देंगे 12 टाइम चल जाएगा भाग तो x बराबर कितना आया हमारे पास 12 आया। x की वैल्यू 12 आई यानी x किसे माना था हमने QR को माना था तो QR इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके PR को हमने क्या माना था 25 माइनस एक्स 25 का 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 12 आई यहां से 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर ये 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है अब क्या करेंगे हमसे क्या पूछा गया साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड कीजिए तो यहां पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन पी बेटा साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर कौन है इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर QR है तो यहां रख देंगे QR और अपन हाइपोटेन्यूस कौन है PR तो यहां रख देंगे PR। व्हाट इज QR का वैल्यू कितना आया हमारे पास ये आया यहां से 12 आया x का वैल्यू तो 12 आ गया और 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है फिर पूछा गया cos p का वैल्यू पूछा गया cos p होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहां से बेस कौन है बेस है PQ यहां रख देंगे PQ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन है PR है यहां PR रख देंगे। व्हाट इज PQ की वैल्यू कितनी है 5 है यहां रख देंगे 5 डिवाइड बाय PR कितना है 13 5 बाय 13 हो जाएगा। अब 10P की वैल्यू पूछी गई है तो 10P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कौन है QR और बेस कौन है PQ क्या करेंगे हम QR अपॉन PQ। व्हाट इज QR कितना दे रखा है 12 और PQ कितना दे रखा है बेटा 5 यहां रख देंगे 5। ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे समझ में आया हो तो इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।